वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है द कोसाइन रूल के। और इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है गिवन डैट के एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स बता दी गई हैं। ए साइड जो है वो 15.2 सेंटीमीटर है, बी साइड 20.9 सेंटीमीटर है और सी जो है वो 34.7 सेंटीमीटर है। हमें इसमें मालूम क्या करना है जी? हमें इसमें एंगल अल्फा, एंगल बीटा और एंगल गैमा मालूम करना है। ठीक है जी। तो इसके लिए जो रूल मैं यूज़ करूँगा या जो मैं इसमें लॉ यूज़ करूँगा वो कोसाइन लॉ होगा। इसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सिंस कि ये बात हम जान रहे हैं कि ये जो एक रिलेशन है ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 टाइम्स बी सी कोसाइन ऑफ अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है। अब इसमें मतलब इस फार्मूला से मैं अल्फा एंगल निकाल सकता हूँ, इसलिए मैंने जो है वो ये वाला रिलेशन यूज़ किया। इसी तरह मैं बीटा के लिए भी एक रिलेशन इसी कोसाइन रूल को यूज़ करूँगा, मगर उसमें बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 ए सी कोसाइन ऑफ बीटा आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा। देखें इसमें अगर वैल्यूज़ को दर्ज कर लिया जाए, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इस टर्म को उठाकर इस साइड पे शिफ्ट किया जाए और ए को इस साइड पे शिफ्ट किया जाए, तो हमारे पास 2 टाइम्स बी सी कोसाइन ऑफ अल्फा जो है किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और अब मैं अगर दोनों तरफ 2 टाइम्स बी सी से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2bc इस 2bc से कैंसिल हो जाएगा। कोसाइन ऑफ अल्फा जो है किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होल जो ये सम और डिफरेंस बनेगा हमारे पास इसका, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स बी सी से। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ को दर्ज करते हैं हम। तो वैल्यूज़ पहले स्क्रीन पे मैं ले आता हूँ। देख सकते हैं आप, तो कोसाइन ऑफ अल्फा जो है किसके इक्वल आएगा, बी की जगह आप लिखेंगे 20.9 का स्क्वायर प्लस सी की जगह आप लिखेंगे 34.7 का स्क्वायर और ए की जगह आप लिखेंगे 15.2 का स्क्वायर। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2, बी की जगह 20.9 और सी की जगह 34.7। ठीक है। अब ये वो कैलकुलेशन है जो कि बिल्कुल जूनियर लेवल पे हमने बहुत दफ़ा की हुई है। आपकी असाइनमेंट है कि आप इसे कैलकुलेट कर दें। मैंने आपकी हेल्प की यहाँ तक। तो ये कॉज ऑफ अल्फा जो है ये इक्वल टू आएगा 0.972 के। ठीक है। ये आंसर आएगा आपका। अगर नहीं आता तो आप इसे रीचेक करें। अब इसमें हमने वो एंगल तलाश करना है जिस पे ये कॉज फंक्शन जो है ये वैल्यू देता है। तो हम अल्फा इज इक्वल टू लिखेंगे कॉज इनवर्स, मतलब हम एक और नया फंक्शन जो कि कॉज का इनवर्स फंक्शन है उसको यूज करेंगे यहाँ पे। और 0.972 उसकी डोमेन होगी और उसकी रेंज ये एंगल अल्फा होगी। तो ये कैलकुलेटर से चले मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं इसकी वैल्यूज लिख चुका हूँ, वो मैं आपको वैसे समझा दूंगा कि क्या आ रही है। ठीक है। तो ये देखें, आपने 0.972 इस पे इन्वर्स का बटन दबाएं आप कैलकुलेटर में, तो आपको देखें कॉज इन्वर्स का बटन नजर आएगा। इसको प्रेस करेंगे 13.59049, तो ये चले 13.59 में कह देता हूँ, 13.59 डिग्री में आ गया आंसर। ठीक है। अब मैं अगर इसको मिनट्स में लाना चाह रहा हूँ और सेकंड्स में, तो 13 डिग्री तो हमें एग्जैक्ट पता है। 0.59 देखें, 0.59 जो मेरे पास डिग्री है, 0.59 डिग्री है, इनको मिनट्स में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 35 बनता है। 35 मिनट्स बन जाएंगे। ठीक है। और इसमें भी अगर आप देखें तो 0.4 है, तो 0.4 जो है इसको अगर मैं मजीद 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सेकेंड्स आ जाएंगे जो कि 24 सेकेंड्स बनते हैं। ठीक है। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने बताई है 24 सेकेंड। तो ये इस तरह से हमारा आंसर यहाँ तक आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को, मतलब यहाँ पे मैंने इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखा है। ठीक है। अब ये वैल्यू आपको एक डिटेल पता चल गई कि कैसे है। अब इसके लिए मैं फार्मूला लिख दूंगा। आपको एक असाइनमेंट बता रहा हूँ जी, आपने खुद करना है। ठीक है। इसमें
मैं आपको बता दूंगा कि बीटा जो आपका जवाब आएगा वो आएगा 18 डिग्री 50 बल्कि 60 मिनट, बल्कि यूं कर लेते हैं इसे कि ये आएगा कोई तकरीबन 50 मिनट एंड 50 सेकंड्स, ठीक है। और जो गैमा एंगल आएगा वो आएगा 147 डिग्री एंड 33 मिनट्स। फार्मूला आप क्या यूज करेंगे, चलें वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लिखेंगे कॉज ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, ठीक है। ये कॉस बीटा के लिए, मतलब बीटा एंगल के लिए। और कॉज ऑफ, सॉरी यहाँ पर एस मैंने लिखना है, कोसाइन ऑफ गैमा, इसके लिए आप जो फार्मूला यूज करेंगे वो आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ठीक है। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई, अगर इसमें कुछ कमी पेशी हो तो आप इससे इग्नोर कीजिएगा, मतलब एक अंदाजन बता रहा हूँ कि ये आ रही है, जो कि मैंने एक रफली इसको रफ वर्क में देखा था इस तरह से। तो ये मतलब असल में तो हमने इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना सीखना था, ये वैल्यूज कैसे दर्ज करनी है और कैसे हम कोसाइन रूल जो है वो यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्लिक ट्राइंगल के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, उस वक्त जब उसकी तीनों साइड्स गिवन हो।